हटा ले पीछे से। चलिए अभी कर रहा सर, वो वीडियो बना रहा था। अरे तो कितना 2 मिनट और ले ला दो। पीछे आ जाना, हो गया हर जगह। इधर आने दो एक बार फोटोग्राफ हो जाए तो उसके पीछे आ जाना, क्या कर रहे पहले वीडियो बना लो। आगे चले, पीछे आ जाए तो आगे आ जाए। एक आध मामले तो अभी जैसे अभी फिलहाल अभी जो मामला है, अभी जो 5 लोग पकड़े गए हैं उसमें हैं एक रवि कुमार ठाकुर, जावेद अख्तर, बबलू कुमार मिश्रा, शेख मोहम्मद, मंजीत सिंह। इसमें से जो मंजीत सिंह हैं ये गोविंदपुर में ज़मीन का कारोबार करता है। ये अपने काम के लिए इसने अमन सिंह की सेवाएं ली हैं, ये एकदम कन्फर्म है, हम लोगों के पास साक्ष्य उपलब्ध। और उसने पैसा दिया है जो दूसरे व्यक्ति को, हम लोगों को उसके साक्ष्य उपलब्ध हैं। जो अन्य व्यक्ति जो शेल्टरिंग करता था उसमें से जैसे एक व्यक्ति है यहाँ पर बबलू कुमार मिश्रा, वो एक बिल्डर का मैनेजर है, वो अपने यहाँ लोगों को शेल्टर देने का काम करता था। जो रवि कुमार ठाकुर है वो तो बिल्कुल गोली चालन और उसमें खुद शामिल था। तो इस प्रकार अलग अलग तरह के लोग। एक और लड़का है इसमें यहाँ पर शेख मोहम्मद कहीं पर एम्प्लॉई है किसी जगह का, अनुबंध कर्मचारी है। तो इस तरह के हर तरह के लोग हैं, यंग लड़के हैं ये लोग। इन लोगों में से बहुत सारे लोग जब जेल गए थे पिछले दिनों में, तो इन लोगों ने उन लोगों के साथ जो पुराने वेटरन क्रिमिनल्स हैं उनके साथ संपर्क हुआ है और ये इजी मनी के लिए उनका काम करते हैं। ये हम लोग मैसेज देना चाहते हैं बाकी लोगों को भी, किसी भी तरीके से कोई अगर उस तरह के आपराधिक गतिविधि के लोगों के साथ में सहयोग करेगा या उनके लिए फील्डिंग करेगा जिला में यहाँ पर, तो हम लोग बहुत सख्ती से कार्रवाई करेंगे, किसी को नहीं छोड़ेंगे। अमन के ग्रुप में, अमन के जो गैंग है, जो गैंग बनाया न्यू कितने लोग हो सकते हैं पुलिस के अनुसार? धनबाद में अभी हम लोगों को जो जानकारी है उसके हिसाब से कम 10 से 12 लोग तो निश्चित रूप से उसके लिए लगातार काम कर रहे थे। फ़ोन नंबर जुगाड़ करने से लेकर पैसा लेने से लेकर के कोई व्यक्ति बाहर से आ रहा है उसको रिसीव करना, शेल्टर करना, घटना कारित कराना, रेकी कराना, तो 1-2 आदमी से नहीं होता। तो अभी तो हम लोगों के पास कम से कम जो 5 लोग पकड़े गए हैं, उसके अलावा भी कम से कम 5-7 लोगों को हम लोगों ने चिन्हित किया है और सारे लोगों पर कार्रवाई होगी। ठीक है। लगातार धनबाद जिला में और बहुत सारे अन्य जिलों में भी झारखंड में धमकी के कॉल्स खासतौर पर जेल के अंदर से, जिसमें अमन सिंह, सुजीत सिन्हा वगैरह का नाम आ रहा था, और उनके जो बाहर में जो उनके सपोर्टर्स हैं या जो उसके अपराधी साथी हैं उनके द्वारा बहुत सारी घटनाओं को अंजाम भी दिया गया था, जिसमें से 2 घटनाएं हमारे यहाँ हुई थी। एक तो तेतुलमारी में गोली चली थी और दूसरा यहाँ पर सिटी फ्यूल्स में गोविंदपुर क्षेत्र में। तो लगातार उस पर हमारे द्वारा काम किया गया, हमारे धनबाद पुलिस के द्वारा। तो उसमें एक ब्रेक थ्रू हम लोगों को मिला है, जिसमें जो गोली कांड है तेतुलमारी और सिटी फ्यूल्स वाला, उसका उद्भेदन कर लिया गया है और उसमें जो लोग शामिल थे उनको हम लोगों ने गिरफ्तार करने में सफलता प्राप्त की है। कुल मिला करके उस मामले में, और उसके साथ ही साथ एक अन्य मामला है जिसमें एक महिला जो है गोविंदपुर में, जिसने अमन सिंह के द्वारा रंगदारी मांगे जाने की बात की एक एफआईआर दर्ज की थी, उस मामले को लेकर के कुल 3 मामलों में लेकर के हम लोगों के द्वारा यहाँ पर 5 गिरफ्तारी की गई है। और साथ ही साथ 2 9mm का देसी पिस्टल, एक 7.65 mm का देसी पिस्टल, 6 जिंदा गोली और रंगदारी में वसूला गया 1,08,000 रुपया, एक मोटरसाइकिल और 5 मोबाइल, इतना कुछ बरामद किया गया। ये एक अलग घटनाक्रम है। उसके अलावा एक अन्य घटनाक्रम में गुप्त सूचना के आधार पर केंदुआडी में हम लोगों को सूचना मिली थी कि एक जगह पर, एक क्वार्टर में, बीसीसी क्वार्टर में कुछ अपराधी रह रहे हैं वहाँ पर। तो उसमें वहाँ का जो रहने वाला व्यक्ति है सूरज कुमार गुप्ता, उसकी निशानदेही पर एक पिस्तौल और एक देसी कट्टा और साथ में 5 गोलियाँ और 5 और 6 कुल मिलाकर 11 गोलियाँ उसके यहाँ से बरामद हुई हैं। और ये 2 अलग अलग मामले हैं और अभी कुल मिलाकर के इसमें
जो घटनाक्रम सामने आया है उसमें बहुत सारे अन्य लोगों का भी नाम आया है, जिसमें यहाँ के बहुत सारे सफ़ेद पोश हैं, कुछ ऐसे भी लोग हैं जिनके बारे में अदरवाइज़ कोई जानकारी नहीं थी, जो भी उसके सपोर्टर या बाहर से सपोर्ट कर रहे हैं। अभी पुलिस लगातार छापेमारी कर रही है, अन्य बहुत सारे लोगों की गिरफ्तारी आगे के दिनों में होगी। अमन को जिस उद्देश्य से नीरज हत्याकांड में लाया गया था धनबाद से, लेकिन अब तो लगता है कि धनबाद पुलिस के लिए धीरे धीरे सरदर्द बनते जा रही है। इसको कैसे पुलिस रोकेगी और उसके नेक्सस को कैसे तोड़ेगी? अभी सबसे पहला काम था हम लोगों के लिए कि यहाँ पर जो लोकल नेटवर्क को डेवलप कर रहा है उसको तोड़ना, और उसी क्रम में सफलता मिली है। पहला तो यहाँ एक आध जो लोकल क्रिमिनल को उसने साथ में इस्तेमाल किया था, जिसके माध्यम से उसने गोली चलवाई थी, उसमें से एक व्यक्ति पकड़ा गया। उसके साथ जो सपोर्टर थे जो पैसा वसूल कर रहे थे वो पकड़ा गया, जिनको पैसा दिया गया वैसे लोगों को पकड़ा गया। तो इस तरह से जो इनका लोकल नेटवर्क है उसको हम लोग ध्वस्त कर रहे हैं। साथ ही साथ जो भी मामले जो अगर वो सोचते हैं कि जेल में रह करके उनके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं होगी, तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। हम लोग उनके जो भी अभी उनके द्वारा किया जा रहा है उन सभी कांडों में उनको हम लोग नियमित रूप से केस कर रहे हैं। उनको हम लोग पुलिस रिमांड पर लेंगे, उनसे पूछताछ करेंगे। और अभी एक तो हम लोगों ने जेल ट्रांसफ़र किया था उसको यहाँ से रांची के लिए, भविष्य में जरूरत पड़ी तो और अन्य कहीं पर उनको ट्रांसफ़र करना पड़े या कुछ करना पड़े तो उसके लिए भी हम लोग अग्रतर कार्रवाई करेंगे। सर, कारोबारियों में बहुत भय है, भय को पुलिस किस संवाद के जरिए स्थापित करे कि आप भय मुक्त रहें? आपको तो शासन प्रशासन जो है झारखंड की अच्छे तरह से दिखे, किस तरह से आप लोग एक विश्वास दिलाएंगे? देखिए, घटनाओं को डिटेक्ट करना सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है। फिलहाल अभी जो घटना डिटेक्ट हुई है निश्चित रूप से उससे एक विश्वास का वातावरण बनेगा। उसके अलावा हम लोगों ने अभी हमारी जो चैम्बर ऑफ कॉमर्स के लोगों से बातचीत भी हुई है। हम लोग अगले 1-2 दिनों में उनके साथ एक मीटिंग भी करने वाले हैं। उनको हम लोग कॉन्फिडेंस में लेंगे, उनको बताएंगे कि आपके लिए हम लोग लगातार काम कर रहे हैं। हालांकि आज जैसे प्रेस कॉन्फ्रेंस में आपको 3 हथियार या फिर गोली और कुछ गिरफ्तार किए हुए लोग दिखाई पड़ते हैं, लेकिन उसके पीछे काफ़ी फील्ड वर्क होता है। 10-15 दिन लगातार टीमें काम करती हैं, कुछ लोगों से पूछताछ करती है, कुछ क्लू मिलता है, नहीं मिलता है तो फिर नेक्स्ट लोगों तक जाते हैं। तो ऐसा करते हुए लगातार जो कुछ हम लोग कर रहे हैं तो उन चीज़ों का भी एक संक्षिप्त, जो हमारे अनुसंधान को प्रभावित ना करे, वैसे एक छोटा ब्रीफिंग उनके साथ हम लोग करेंगे। उनको बताएंगे कि हम लोग सुरक्षा दे रहे हैं, आपके लिए लगातार लगे हुए हैं। साथ ही साथ जहां पर जब आवश्यकता पड़ी, अभी हाल में हम लोगों ने यहां पर 14 लोगों को अंगरक्षक एक फौरी तौर पर 15 डेज़ के लिए मुहैया कराया था। तो उसके पीछे ये पर्पस ये था कि कोई अन्य घटना फिर से ना हो जाए, ताकि उससे कोई दहशत का माहौल या फिर असुरक्षा का माहौल हो। तो उन सब चीज़ों को एड्रेस करने के लिए उस तरीके से हम लोगों ने लगातार कार्य किया है। आगे भी उसको हम लोग जारी रखेंगे। आप